सेब वहाँ से एक्सपोर्ट करने का और चावल वहाँ इम्पोर्ट करने का, ये हमारा प्लान पहले से ही था। माशाल्लाह वो 3 महीने पुरानी जो आपकी मैंने वीडियो देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं आपकी साल भर से भी ज्यादा से वीडियो देखता हूँ। अच्छा। बहुत पुराने, बहुत तरह से वीडियो देखता हूँ। मतलब शुरू में आपने वो वीडियो बनाई थी, वो बर्फ वगैरह पड़ रही थी आपकी जी 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 पिराटो जी। पे। जी जी। हाँ, और शॉपिंग करने के लिए भी गए थे एक बार आप। माशाल्लाह आपकी जो जो वीडियो होती है बड़े नॉलेज के एतबार से बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह, और बड़ी पसंद आती है वीडियो सब लोगों को ही। जी, अभी तो और तकरीबन 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा हैंग आउट विद सिराज पे। जी, जी। अभी मैं आपकी एक 3 महीने पुरानी वीडियो थी जो बिजनेस के एतबार से आपने बनाई थी। माशाल्लाह वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरा दिल भी चाहा कि आप सबको बात करी जाए। तो नंबर नहीं था मेरे पास में आपका, तो फिर मैंने बेटे से कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और आप क्या बिजनेस करते हैं वहाँ पे सर? मैं दोस्त, बाय प्रोफेशन तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इसके अलावा माशाल्लाह। जब से ये यूट्यूब का चैनल बनाया है तो यूट्यूबर भी हो गया हूँ। उसके अलावा छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं उनको टेस्ट एंड ट्राई करता रहता हूँ। तो जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे कुछ बिजनेसेस हैं जिनको रन कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग दी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी थी, आपने शुरू में काफी दिन पहले बनाई थी एक वीडियो। जी, वो एक वीडियो बस शुरू में बनाई थी, उसके बाद उसमें हर जगह ही सप्लाई दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। अच्छा, इंडिया में माल आता है आपका? जी 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 जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ, इंडिया से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, इंडिया भी जाता है। अच्छा। जी। तो और सब सब खैर ऑफिस से हैं घर पे? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं हम? बस एक दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। दूसरी बात ये है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा सा मामला बनना था। जी। टर्की में आने का कई बार आने का विचार बनाया हमने, एक बार वीजा भी लगाया था तो वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था। अब देखो फिर एक आध महीने के बाद फिर इरादा है इंशाल्लाह हमारा आने का उधर। अच्छा एक बार विजिट करने का इरादा है। तो अच्छा। चावल के बारे में था अपना प्रोग्राम करने का। चावल इतना आसान नहीं है। जी। अच्छा। जी, चावल इतना आसान नहीं है क्योंकि चावल में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना यहाँ, और बहुत अच्छा अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उनका, उनके बीच में पेनिट्रेट करना, क्योंकि मतलब इसके लिए कंटेनर्स के कंटेनर्स चाहिए ना। और जी जी जी। वो बिल्कुल सही बात वो है। बड़े आराम से अपना माल यहाँ उतार देते हैं। आपको यहाँ माल उतारने के लिए बड़ा घुमा फिरा के लाना पड़ेगा। चलें, अगर आप लेके भी आ गए तो मार्केट में वो इतने बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं चावलों के, हम्म। कि यहाँ उतारने के बाद उसको बेचना ना, आपके पैसे बहुत टूटेंगे उसमें। अच्छा, हम लोग खुद अगर वहां पर सेल करना चाहें आपको बड़ी अपना मेहनत वेयर करनी पड़ेगी, आपको बहुत बड़ा एक स्टोर बनाना पड़ेगा, उस स्टोर में अपना चावल रखना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात जब है। उसकी अच्छा, यहाँ डिमांड से तो क्रिएट होगी, जब उस चावल की डिमांड क्रिएट होगी, तो आप मुख्तलिफ और स्टोरों पे रख सकते हैं फिर चावल। हम्म, ये चावल तो अपना अच्छा होता है 11-21 जो है ना, जी। लॉन्ग, हाँ लॉन्ग राइस, ये माशाल्लाह अच्छा होता है चावल अपना। यहाँ चलता है। और हाँ जी जी जी, चलता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ का चावल तो मोटा होता है, बाकी तो इंडिया पाकिस्तान से ही जाता है लंबा चावल जो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंडिया और पाकिस्तान से हाँ ही चावल यहाँ आता है। और जी जी जी। मोस्टली चावल के काम में जितने लोग हैं, ये यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और ये तो मेरे ख्याल से इधर कोनिया में ज्यादा रहते हैं ना लोग ये। हर जगह, हर जगह। हर जगह है। जी, हर जगह जी है। तकरीबन मोस्टली जो चावलों का काम है वो इनके ही हाथ में है ज़्यादातर। और चावलों के काम में ज़्यादातर उधारी चलती है, जी। कि जी 100 बैग रख जाओ। पहले तो ये समझ लें, आपने एक कंटेनर अगर आप लेके आएंगे ना, तो वो आपको हम्म। यहाँ बांटना पड़ेगा कि यार ये लो सैंपल, इसको टेस्ट करो, ट्राई करो, अच्छा लगे तो मुझे बताओ कितने पैकेट चाहिए। जी जी जी। जब तक आप ऐसा यहाँ करना पड़ेगा।
हाँ, जब तक यहाँ आप अपना चावल फ्री में लोगों को नहीं खिलाएंगे ना, लोगों को चावल समझ में जी। नहीं आएगा। नहीं, खिलाना तो चलो एक अलग चीज है, वो तो खुद भी बनवा के खिला देंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। नहीं लेकिन वो जो होता हाँ, वो दुकानों पर रखने वाला जो मसला है वो थोड़ा सा टाइट है। जी, दुकानों पे दुकानों आप किसी भी दुकान पे रखेंगे ना, हैंड टू हैंड कैश कोई भी नहीं देगा आपको। आपको बोलेंगे रख के चले जाओ, बिकेगा तो पैसे मिल जाएंगे। जी जी जी। बाकी अगर आप अपना स्टोर बनाते हैं खुद और इस जी स्टोर में रखते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केटिंग और स्टोर किसी ऐसी जगह खोलना पड़ेगा जो सेंटर हो, ताकि सेंटर में तो सभी लोग आते हैं ना, कोने कोने से भी आते हैं सेंटर में लोग। बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। किसी कोने में खोला तो लोग कोने में नहीं जाते। हम्म। तो लेकिन सर कंटेनर के लिए तो हमें वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी ना, बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी इसमें तो हमें। यकीनन आपको कंटेनर। कंटेनर अगर आप हाँ। लेके आएंगे तो उसके लिए वेयर हाउस के लिए तो आपको जी। चाहिए होगी स्पेस। कितने कंटेनर लाएंगे आप? नहीं, शुरू में तो खैर एक कंटेनर का ही मामला बनाएंगे, क्योंकि एक कंटेनर में भी तकरीबन 25 टन के आसपास आता है माल। एक कंटेनर का तो पता ही नहीं चलेगा आपका। लेकिन वो तो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कंटेनर सेल करने से तजुर्बा तो हो जाएगा ना। आपको तजुर्बा जो है ना वो अगर देखें, एक चीज वहाँ। होती है टेस्ट करना। टेस्ट करने के जी। लिए अगर आप ला रहे हैं ना तो एक कंटेनर तो आप टेस्टिंग में ही चला जाएगा। लेकिन अगर और वहाँ बिजनेस की करने के लिए आप जी ला जी। रहे हैं ना, तो बिजनेस करने के लिए आपके पास चार पांच, कम से कम पांच कंटेनर होने चाहिए, जिसमें से आप पहले तो छोटे छोटे सैंपल बना के, एक एक किलो के, डेढ़ डेढ़ किलो के सैंपल बना के बांटें। और जितने भी मार्केट में लोग हैं उनको आप दें कि यार ये मेरा चावल है, ये इस नाम से है, मैं आपको इस नाम से मैं दूंगा। आप इस चावल जी को जी। खुद भी बना के खाओ और दूसरों को भी दुकान वालों को आपने ये कहना है कि इस चावल को आप खुद बना के खाओ, और जो भी जी जी। चावल का बायर है आप उसको दो, सैंपल है ये, इसको टेस्ट करो, ट्राई करो, अच्छा लगे, ये मेरा नंबर है, ये मेरे कांटेक्ट डिटेल है, मुझे इस पे कांटेक्ट करना। जी जी जी। और अपने प्राइस आप दे दो कि भाई मैं ये प्राइस है मेरे। जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। असल में शुरू में जो है ना, वो तो पैकिंग तो उसकी हो जाती है, 1 किलो की भी हो जाती है, 2 किलो की भी और 5 किलो की भी, सारी पैकिंग हो जाती हैं। और जी शुरू में सारी पैकिंग असल में वहाँ के एतबार से तो हम लोग बिल्कुल नए हैं। जी यहाँ तो नॉलेज है, खैर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वहाँ की नॉलेज चाहिए हमें। जी। तो और रही जरूरत के एतबार से 2 4 5 क्या, इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम कर लिया जाएगा कंटेनरों का तो। सही सही सही। लेकिन शुरू में तो जी आपको थोड़ा ना बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि आप यहाँ आ रहे हैं तो पहले आके ना खुद मार्केट घूमें, उसको विजिट करें, थोड़ा यहाँ जी जी जी। थोड़ा असल काम में के ये लिए प्लान एक्सरसाइज करें। जी जी, ये प्लान हमारा एक तो आपके सेब का, सेब वहाँ से एक्सपोर्ट करने का और चावल वहाँ इम्पोर्ट करने का, ये हमारा प्लान पहले से ही था। माशाल्लाह वो 3 महीने पुरानी जो आपकी मैंने वीडियो देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है आपकी। उससे अच्छा मुझे काफी सीखने को मिला। तो अच्छा। मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा और मशवरा करा जाए इस मामले में। कौन सी वाली वीडियो? 3 महीने पुरानी एक वीडियो है आपकी डिलीवरी, जिसमें आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया है कि अच्छा टर्की जो है चावल इम्पोर्ट करता है और अच्छा। सेब एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, और टेक्सटाइल के बारे में भी आपने बताया था। जी, यहाँ से हाँ। ज़्यादातर चीज़ें ना एक्सपोर्ट होती हैं, इम्पोर्ट जी हैं। लेकिन इम्पोर्ट में यही है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो लोकल लोग तो मोटा ही चावल खाते हैं, पतला बारीक चावल नहीं खाते। बिल्कुल वो बिल्कुल बारीक बिल्कुल सही चावल बात। खाते हैं हम लोग जी जी। पाकिस्तानी, अफगानी, अरब, जितने भी लोग टूरिस्ट वहां इंडियन। जाते होंगे वो जी जी ज्यादातर जी वो चावल वही पसंद करते होंगे, जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, जी हम किस तरीके से इस काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी पहले। जी। आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर फॉर्मेशन आपकी होने के बाद आपको एक मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ आए, आके अपना होमवर्क करें, थोड़ा रिसर्च करें, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप किन किन दुकानों पे अपना माल रख सकते हैं, किस तरह रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई पोटेंशियल नज़र आए कि हाँ यार मैं इस काम को कर सकता हूँ, इसमें मुझ में जी जी एनर्जी है इतनी और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ और टाइम भी लगा सकता हूँ और मेहनत भी कर सकता हूँ, तो फिर आप प्रॉपरली किसी प्रॉपर अकाउंटेंट को हायर करें
वो जी अकाउंटेंट बिल्कुल। आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा। आपने जितने जो जो ट्रेड आपने करनी है उन सारी ट्रेड को आप अपने उसमें लिस्ट करवाएंगे अपनी कंपनी के अंदर। और उसके बाद आप इंपोर्ट का सिलसिला जो भी आप प्लस आपने यहाँ से होमवर्क करना है कि आपको कौन कौन से साइजेस चाहिए, कौन कौन सी पैकिंग चाहिए, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी जो उस पर लिखनी है बैग के ऊपर। ये सारा होमवर्क आपको यहाँ से करके जाना है। फिर आप जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का भी पूरा प्रोसीजर आपको फिर देखना है कि जी ड्यूटीज़ कितनी है, क्या है, साइजेस क्या होने चाहिए। आप वेयर हाउस आपके पास रेडी होना चाहिए कि कहाँ आपने माल अपना डंप करना है। जब आप यहाँ पहले आएंगे तो वो वेयर हाउस वगैरह भी आप ढूंढ के जाएंगे अपने साथ कि यार ये मेरा वेयर हाउस होगा, जो मैं माल वहाँ से भेजूंगा वो यहाँ उतरेगा। और जी बिल्कुल सही। कस्टम की प्रॉपर्ली आपको लाइन बनानी पड़ेगी कि क्या प्रोसीजर होते हैं, कोई कस्टम एजेंट आपको हायर करना है नहीं करना है, या किस तरह से आपका माल क्लियर होगा, कौन सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका माल आपके स्टोर तक आएगा, फिर स्टोर पे कौन डंप करेगा, रिसोर्सेज आपको हायर करनी होंगी, बंदे चाहिए होंगे आपको कि यार स्टोर में कौन बंदा माल को डील करेगा। फिर पूरे स्टोर के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी यहाँ पे लॉ हैं, जो भी मेजर्स हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के, वो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। यहाँ कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद गवर्नमेंट का बंदा आपके पास विज़िट करने आएगा। तो ये सारे पूरा एक प्रोसेस है, वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। दैन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपका यहाँ रिस्क लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ फिर आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह। ठीक है, काम के साथ साथ जो वो इसके सेटअप के लिए जो जो जरूरत पड़ेंगी, खैर वो तो करनी ही पड़ेंगी। जी उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, आपको प्रॉपर आपका ऑफिस होना चाहिए, प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। और जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, मिसलिनियस कॉस्ट होती है, वो सब आपको बेयर करनी होगी। जी आप यहाँ विजिट पे आ रहे हैं ना, जी। अपने साथ 1-1 किलो के 40 बैग बनवा के ले आए। हाँ, मैं चावल सैंपल लेता हूँ मैं इंशाल्लाह। जी, आप अपने साथ जी यहाँ 1-1 किलो के बैग बनवा के ले आए, और वो बैग लाके ना यहाँ बांटें लोगों को। ठीक है इंशाल्लाह। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो चावलों का यहाँ हम्म। काम कर रहे हैं, जो चावलों के डीलर हैं, या चावल जी जो मेन मार्केट्स हैं, सारी सबसे पहले मेन मार्केट ढूंढें कि कहाँ कहाँ से चावल जाता है, लोग कहाँ कहाँ से जी। ख़रीदते हैं, या बड़े बड़े स्टोर कहाँ कहाँ पे हैं। हम्म। सिटी सेंटर के अंदर आप होलसेलर या डीलर के पास ना जाएं। आप जाएं जो रिटेल कस्टमर को भी डील करते हैं उनके पास आप जाएं। जो होलसेलर होते हैं जो। जो रिटेल रिटेल कस्टमर भी जो एंटरटेन करते हैं, जो मेन मार्केट के अंदर होलसेल का भी काम करते हैं और रिटेल का भी काम करते हैं, मेन जी जी जी। लोकेशंस पे आप उनके पास जाएं। उनके पास जाने बिल्कुल। के बाद आप अपने सैंपल्स रखवाएं उनके पास ना, कि ये आप जी खुद भी ट्राई करके देखो, और ये सैंपल्स हैं मेरे। इस तरह आप सैंपल्स जो हैं वो उन स्टोर्स पे रखें और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह उनको दें। बाकी अपना मज़ीद होमवर्क करें, और इसके अलावा भी जो जो आपको काम करने हैं अपना पूरा होमवर्क करके आएँ कि कौन कौन सी, जैसे सेब आपको चाहिए एक्सपोर्ट करने हैं, तो सेब कहाँ ग्रो होते हैं, सेब के यहाँ कहाँ डीलर्स होते हैं, सेब यहाँ किस किन प्रोसीजर्स के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, सेब अगर यहाँ आपको कोल्ड स्टोरेज करनी पड़ी तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और कहाँ कहाँ इनके मतलब किस तरह से वो पूरी एक जो सप्लाई चेन है वो आपको पूरी सारी देखनी पड़ेगी ना। जी जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, अभी तो खैर सेब का ऑफ सीजन हो रहा होगा ना अभी। ऑफ सीजन होता है इसके लेकिन बारे में कोल्ड स्टोरेज से चलते रहते हैं यहाँ पे आपको। अभी तो सीजन का चल रहा होगा, जी, लेकिन अब ऑफ सीजन होने वाला होगा मेरे ख्याल से वहाँ पे। और यहाँ सेब तो वैसे पूरे साल ही हमें नज़र आता है, इसलिए हमें याद भी नहीं रहता ऑन सीजन कौन सा है, ऑफ सीजन कौन सा है। जी जी, वैसे भी ठंडा एरिया है ना वो, जी 8 महीने जी ठंड रहती है वहाँ पर जी माशाल्लाह। जी 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 जी, पूरे साल ही हमें हाँ। सेब नज़र आते हैं यहाँ। जी जी। तो अच्छा सर, आपकी रिहाइश कहाँ है, इस्तांबुल में है क्या? जी, इस्तांबुल में ही है मेरी रिहाइश। इस्तांबुल से थोड़ा सा अलग हट के है ना आपका एक की रिहाइश है? नहीं, इस्तांबुल एक्चुअली मेन इस्तांबुल, अगर आप सिटी सेंटर में कह रहे हैं तो सिटी सेंटर में तो मैं नहीं रहता।
सिटी जी जी सेंटर जी के, ये इस्तांबुल सिटी बहुत बड़ा है, बेसिकली इस्तांबुल सिटी को भी प्रोविंस बना दिया उन्होंने। और जी इस्तांबुल जो मेन सिटी सेंटर, ब्लू मॉस्क और ये जितनी टूरिस्टिक लोकेशंस हैं जहां लोग आके घूमते हैं, इससे 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरा घर है। जी। जी। तो अच्छा, जहाँ पर आपकी रिहाइश है वहाँ पे टू, आपके तो खैर सोसाइटी में है आपकी रिहाइश, जी, तो वहाँ पर 2+1 फ्लैट की क्या वैल्यू समझे सर? अगर जो मेरा कंपाउंड है वहां पर आपको 2+1 की मिल जाएगा तकरीबन कोई 3 मिलियन टर्किश लीरा के करीब। अच्छा अच्छा। बेसिकली यानी कि प्राइस वेरी करते हैं बेस्ड अपॉन साइज, हाँ, लोकेशन, व्यू, डायरेक्शन, हाइट। जी जी बिल्कुल 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 सही अगर बात एक ही डायरेक्शन है, आप नीचे का अपार्टमेंट देखेंगे तो सस्ता होगा, उसी है। डायरेक्शन जी, में ऊपर का अपार्टमेंट ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि उसका व्यू डिफरेंट होता है ना, उसका व्यू और ज्यादा बिल्कुल। वाइड होता है। तो व्यू आपका के भी फ्लैट तो पैसे बहुत होते हैं बढ़िया है यहाँ। जी 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 जी, आपका फ्लैट तो बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से छठी या सातवीं मंजिल पर है या 13वीं 14वीं पे हैं आप? नहीं, मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ। हाँ, 17 पे रहते हैं आप, बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि 30 लाख टर्किश लीरा में एक फ्लैट मान के चले, 2+1 आपकी तरफ जी से जी 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 जी। जी जी जी। तो सर आपका नंबर वगैरह मिल सकता है क्या? सर कभी कांटेक्ट, आपको जी वहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है आपको याद ही करना थोड़ी बहुत। हाँ तो जब आप यहाँ आएंगे तो नंबर मिल जाएगा। अभी अगर आपको कोई मैसेज करना हो, कोई कॉल करनी हो, तो ये आप मेरा इस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जी 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 ठीक, बेहतर है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तशक्कुर अदरीम। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ये वैसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन है जो हमारी अभी हुई है, और जी जी इत्तफाकन जी। इस चैनल से जितनी भी कॉल आती है ना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें कोई पर्सनल डिस्कशन है नहीं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चैनल पे डाल दूँ, क्योंकि ये और भी लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है इनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, जज़ाकल्ला जी। जी ओके जी, साहब, अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।